क्लास बेबीज, कैसे हैं आप सब? ठीक हो ना? कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ आप लोग का क्या हाल है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो आज बड़ी एनर्जी के साथ हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इस चैप्टर का अगला पढ़ाव, दैट इज न्यूट्रिशन। तो आज का इंडेक्स देख लेते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड लास्ट में हम सभी का फेवरेट टेस्टपलूजा। आप लोग को याद है ना? ठीक है, तो पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसके क्विज में क्वेश्चंस देखेंगे कैसे पूछे गए हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो देख लिया था कि न्यूट्रिएंट्स के इनटेक को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स खाने से हमें क्या फायदा होता है? तो न्यूट्रिएंट खाने से भैया हमको ये फायदा होता है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होती है। यही है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। आपको एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसा लिखना है। तो देख लीजिए इसकी डेफिनेशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? आपके सामने खूब सारी यहाँ पे खाने की चीजें हैं। इन सब का द प्रोसेस ऑफ इनटेक यानी कि बॉडी के अंदर इसको लेना, एंड यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब उस खाने का, उस न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स किस चीज के लिए? फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? न्यूट्रिएंट्स। पहले उनको खाना पड़ता है और फिर उनका हमको यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। फ्रेंच फ्राइज है जो कि मेरा फेवरेट है, फिर आपका फेवरेट है पिज्जा, फिर उसके बाद में अच्छा ठीक है कुछ आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं। फिर अब यहाँ पे देख लो, अच्छा ये बर्गर, ये तो देखा ही नहीं आपने। फिर ये क्या है? राइस। ये क्या है? चपाती। ये क्या है? वेजीज, लौकी, कद्दू, करेला, गिलकी। ये सब तो हमको खाना ही नहीं होता है। गलत। ये सब खाओ, इनमें खूब सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। ये कम कर दो, ये कम कर दो, ये कम कर दो, ये भी कम कर दो। मगर ये क्या है? फ्रूट जूस है। फ्रूट जूस से भी ज्यादा अच्छा क्या है? फ्रूट्स खा लो। ठीक है, तो फ्रूट्स है, राइस है, वेजीज है, चपाती है, इनका ज्यादा सेवन करना है बेटा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि मैडम ने लेक्चर में दिखा दिया है तो अब तो हमारे मुंह में पानी आ रहा है, अब तो हमको ये सब खाना पड़ेगा, चलो पहले ऑर्डर कर लेते हैं या बाहर जाके खा के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है भैया। एक महीने में सिर्फ एक बार आपको ये खाना है। ओनली वन चीट डे इज अलाउड इन अ मंथ। ठीक है, तो बाकी हमको हेल्दी चीजें खाना है, इनसे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी डिस्कस करे थे। वो क्या थे? वो था प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। फैट्स का दूसरा वाला नाम क्या बताया था मैंने? कमेंट्स में लिख के बताएंगे सभी। दैट इज लिपिड्स। वेरी गुड, सही याद किया आपने। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको हेल्दी फूड से मिलते हैं। और उससे क्या फायदा होता है? ग्रोथ होती है बॉडी की और डेवलपमेंट होता है। अच्छा, अगली बात कि ये जो न्यूट्रिशन है ये कितने टाइप्स का है? ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है बेटा। न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। क्या होता है? कमेंट्स में लिखो। एक होता है, लिख दो जल्दी लिख दो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने जो छोटी क्लास में पढ़ा है, हमको इतना याद है कि वो खुद से खाना बनाने के प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं।
और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जहां पे हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट है, निर्भर है कि हमको उनसे हमारा खाना मिल जाएगा। तो हम लोग कौन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले प्राणी हैं कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले प्राणी हैं? तुम बोलोगे मैडम हम तो हमारा खाना खुद बना लेते हैं इसलिए हम तो ऑटोट्रॉफ्स हैं। अच्छा, तुम बोलोगे हमने मैगी बना ली, तुम बोलोगे हमने सब्जी बना ली, तो हमने खाना खुद बनाया। तुमने खाना खुद बनाया मगर अपनी बॉडी के अंदर बनाया क्या? नहीं, तुमने बॉडी के बाहर बनाया। और जो रॉ मटेरियल्स आपने यूज करे हैं, सपोज मैगी बनाने में अपने हेल्दी वाली वेजिटेबल्स वाली मैगी बनाई है, तो उसमें जो आपने वेजिटेबल्स डाले हैं वो आपको बाहर से मिले हैं कि अपनी बॉडी से मिल गए हैं? बेटा बाहर से मिले हैं ना। तो इसके लिए आप बाहर के प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो अपने खाने को बनाने के लिए भी। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। फिर इनके भी सब टाइप्स होते हैं, इनके भी और प्रकार होते हैं। पहले हम उनका नाम याद करेंगे, फिर एक एक करके उनको डिटेल में समझेंगे। आपको पता है ना हमारा याद करने का तरीका क्या है? 5-5 बार बोलेंगे, मेरे साथ सभी बोलेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपके सामने लिख दिया है मैंने। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी सिर्फ नाम याद करेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले तो 5 बार याद कर लो, ये टर्म्स हमारे जब मेमोरी में रहेंगे तो हम इनको आसानी से समझ पाएंगे। चलिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। 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 ठीक है, अब पहले देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा कि ये क्या होता है। ऑटो सॉरी, ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो जिसमें हम बैठ के जाते हैं वो ऑटो नहीं है बेटा। ऑटो यहाँ पे मतलब है सेल्फ। यहाँ पे ऑटो मतलब क्या है? सेल्फ, मतलब खुद से। और ये ट्रॉफिक शब्द कहाँ से आया है? ये ट्रॉफिक शब्द आया है ट्रोफोज से। ट्रोफोज मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रोफोज मतलब क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स, जिनका नाम है ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये दो तरह के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो सेम ही है, मतलब खुद अपना खाना बना रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है हमने फोटो। फोटो मतलब क्या होता है? फोटो जो हम खींचते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, वही फोटो पता है मैडम हमको तो। लेकिन अब आप आ गए हो कहाँ पे? 10th क्लास में। तो 10th क्लास में बायोलॉजी में फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट, ओके। तो फोटो मतलब यहाँ पे लाइट है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जो अपना खाना खुद बना रहे हैं फोटो के प्रेजेंस में, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में। कौन सी लाइट? ट्यूब लाइट वाली लाइट, हैलोजन वाली लाइट? अरे सनलाइट। सनलाइट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। तो सोलार एनर्जी या सनलाइट की प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो वही है बेटा। कीमो मतलब यहाँ पे होता है केमिकल्स। केमिकल्स के प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं
कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्रोसेस को बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब हम ये देख लेते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरो शब्द का मतलब क्या होता है? हेटेरो शब्द आया है हेटेरोज से। हेटेरोज मतलब होता है अदर्स। हेटेरोज मतलब क्या होता है बेटा? अदर्स। और ट्रॉफिक शब्द का मतलब तो हमने अभी पढ़ लिया, न्यूट्रिशन। तो अदर्स और न्यूट्रिशन मतलब जो अपने खाने को ऑब्टेन करने के लिए, पाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर है। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे मतलब वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, मगर वो खुद अपना खाना तो नहीं बना सकते। बना बनाया खाना उनको खाने की जरूरत होती है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ये कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के दिख रहे हैं? हमारी एनसीईआरटी में शायद ये 3 लिखे हैं, लेकिन एग्जाम में ये भी पूछा गया है, तो देख लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। पहले नाम याद करेंगे, उसके बाद में उनको समझेंगे। कैसे याद करेंगे? 5-5 बार बोल के। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। बोलिए मेरे साथ, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, symbiotic nutrition. Holozoic nutrition, parasitic nutrition, saprophytic nutrition, symbiotic nutrition. Holozoic nutrition, saprophytic nutrition, parasitic nutrition, symbiotic nutrition. Holozoic nutrition, parasitic nutrition, saprophytic nutrition and symbiotic न्यूट्रिशन। ये सब क्या होते हैं अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इनका जो डिफरेंस है बारी बारी करके हम देख लेते हैं। तो देखिए जी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हमने अभी डिस्कस किया है उसको हमने बस पॉइंट्स में लिख दिया है ताकि हम एग्जाम में ये नोट्स एज इट इज लिख दे। बोलो जी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका है इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड। वो अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये क्या होती है मैं अभी बताती हूँ, पहले देख लो। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, water, chlorophyll, sunlight and other gases etc. एग्जाम्पल भी देख लो। अच्छा, प्लांट्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। एक एक करके समझते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, देखो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होती है। पहले तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों अलग अलग होते हैं। वो समझने के लिए हमको ये जानना है कि कार्बन का सिंबल क्या होता है। ये होता है, सबको पता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? ये भी हमको पता है। बच्चों, अगर आपको ये पता है कि कार्बन को C लिखते हैं, हाइड्रोजन को H लिखते हैं, तो हम आगे की बात करते हैं। कंपाउंड्स, आप जानते हो कंपाउंड्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं। तो वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ है, सुनना ध्यान से, जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ हैं उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं है, या तो सिर्फ कार्बन है या तो सिर्फ हाइड्रोजन है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यहां लिखा है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ एक ही कंपाउंड में तो नहीं हो सकते हैं। तो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे C है, O है,
ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, मगर हाइड्रोजन नहीं है, अकेला कार्बन है। तो ये क्या हो गया? इनऑर्गेनिक। H2O, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन साथ में नहीं है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक। ठीक है, बाकी क्लोरोफिल का 10th क्लास में केमिकल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सनलाइट है ना, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है, और सोलर एनर्जी तो आप जानते ही हो, सूरज की आने वाली जो किरणें होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो भी ऑटोट्रॉफ्स इस्तेमाल करते हैं और कुछ दूसरी गैसेस का भी इस्तेमाल करते हैं। उनके एग्जाम्पल्स प्लांट्स हैं ऑब्वियसली। अब एल्गी, एल्गी भी आप जानते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, लेकिन मैं एल्गी पर आऊंगी। एल्गी, मुझे बताइए, ये जो यहाँ पे आपके सामने ALGAE लिखा है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? आपकी बायोलॉजी के साथ इंग्लिश भी अच्छी करनी है मेरे को, ठीक है? तो एल्गी जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई साहब, ये है एल्गा, इट इज सिंगुलर, एंड एल्गी इज प्लूरल। बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं जो एल्गीज लिख देते हैं, तो एल्गीज कुछ नहीं होता है, एल्गी इटसेल्फ इज अ प्लूरल फॉर्म, एल्गा इज सिंगुलर। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और वहां पे हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पढ़ेंगे मेरे साथ। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन निर्भर है ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो वो डायरेक्टली उसको प्रोडक्ट्स को खा लेंगे, नहीं तो वो प्रोडक्ट्स लाएंगे, फिर उनको प्रोसेसिंग करेंगे और फिर उसको कंज्यूम करेंगे टू ऑब्टेन देयर फूड, अपना खाना पाने के लिए। तुमको खाना चाहिए तो तुम क्या बोलोगे? कैसे खाना पाओगे तुम? मम्मी खाना दे दो, मम्मी भी तो बाहर से लेके आएगी, ठीक है? तो हम लोग इसीलिए ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, हम लोग इसीलिए हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जो बाहर एनिमल्स या प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो एनिमल के फ्लैश पे डिपेंडेंट होते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं वो भी एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हम मिल्क लेते हैं, हम ऑयल लेते हैं एनिमल से बने हुए। तो प्लांट्स एनिमल्स दोनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टू ऑब्टेन आवर फूड, इसीलिए हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल क्या हैं? ऑल एनिमल्स, सभी जानवर। मतलब हम भी कौन हुए? हम भी कौन हुए? जानवर। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, वो कहती थी मैडम आप हमको एनिमल्स बोलते हो, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा अल्टीमेटली हम लोग हैं तो जानवर ही, इसमें क्या करें? बोलती नहीं मैडम आप एक काम करो, ह्यूमन बीइंग्स को सोशल एनिमल बोल दो, वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लगता है। सो सिंस देन आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग ह्यूमन बीइंग्स एज सोशल एनिमल्स, बट फिर भी है तो वो एनिमल्स ही। ओके, तो ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया है। अब हमको देखना है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब a type of nutrition in which an organism prepares its own food, prepares बनाता है अपना खाना by utilizing chemical energy। और वो chemical energy क्या हो सकती है? गैसेस हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है? और उसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये बहुत 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 बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगला एग्जाम्पल है मीथेनोजेंस, वो बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसकी डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। वो बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं वो मीथेनोजेंस होते हैं। वो भी न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? अपना केमिकल्स का इस्तेमाल करके। अब बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। फोटो मतलब लाइट, so it is a type of nutrition in which an organism prepares its own food। ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, but by utilizing what? By utilizing
लाइट एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग सोलार एनर्जी। और इसके एग्जाम्पल क्या है, वही है ग्रीन प्लांट्स है, एल्गा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है एंड सायानोबैक्टीरिया है। ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद करना है। एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो उनमें से कोई भी ये अगर लिखा है तो हमको उस पर टिक कर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब डिटेल में पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के चारों टाइप्स हमने याद कर लिए हैं। ईमानदारी से बिना स्क्रीन पे देखे मेरे साथ वापस से वो 4 टाइप्स बोलेंगे। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इन सबको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। किस किस को याद था, किस किस ने मेरे साथ अभी वापस से बोला है, कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सुन लिए, पहले ध्यान से सुन लीजिए। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना, अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। सड़े गले मरे हुए प्लांट्स और एनिमल से जो अपना खाना ऑब्टेन करता है उसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स या फिर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स। अब तुम जरा समझना कि ये अपना न्यूट्रिशन परफॉर्म कैसे करते हैं। अगर तुमने मेरी बात सुन ली, समझ ली, तो तुमको ये रटने की जरूरत नहीं है, अपने शब्दों में एग्जाम में लिख लोगे। तो अब ध्यान से देखना क्या करते हैं वो। ये सपोज एक सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म आपके सामने है। अब उसके सामने क्या है कि एक उसका सड़ा गला हुआ प्लांट या एनिमल है, उसका भोजन है। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, वो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, वो अपने अंदर से कुछ केमिकल्स निकालेगा। उन केमिकल्स का नाम होता है डाइजेस्टिव जूस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो तुम ये देखो कि वो अपने अंदर से डाइजेस्टिव जूस बाहर निकालता है उस डेड एंड डिकेइंग प्लांट या फिर एनिमल पे। अब वो जो जूस है वो उस खाने को डाइजेस्ट करता है, तोड़ता है सिंपलर फॉर्म्स में, और फिर वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका पेट भर जाता है। ये होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इमेजिन तुम्हारे सामने तुम्हारा फेवरेट फूड आइटम है, तुम्हारा डाइजेस्टिव जूस उस पर बाहर निकला, खाना डाइजेस्ट हो गया और हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसा हम नहीं करते हैं, ऐसा ये सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो जिनको समझ में आ गया है वो कमेंट्स में फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। तो अब देखो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो जी, इट इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव मतलब ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मैंने बताया था इनऑर्गेनिक मतलब और ऑर्गेनिक मतलब, फिर से बता देती हूँ। इनऑर्गेनिक मतलब जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं है, और ऑर्गेनिक मतलब जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मिलकर कुछ कंपाउंड बनाते हैं। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, या फिर फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो भी सही है। फिर अब देखिए बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह से प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होता है। आप एरो मतलब फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, और अगर फ्लो चार्ट नहीं करना है तो आप पॉइंट्स में इस तरह से पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो। बट कोशिश करिएगा कि पैराग्राफ में तो बिल्कुल ही नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको चेक करने में आसानी हो। क्योंकि अब तुम खुद देख लो, तुम्हारे सामने ऐसे मोटे मोटे में रेफरेंसेस रख दूं और उसमें पैराग्राफ हो, तो तुमको पैराग्राफ पढ़ने में कितना जोर आएगा। तुमको लगेगा छोटे छोटे पॉइंट्स दे दो ना, वो हमको समझ में आ जाएगा। तो तुम्हारे एग्जामिनर भी कुछ अलग नहीं होते हैं, उनको भी कॉपी चेक करने के लिए ऐसा इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ही आंसर लिखा हुआ चाहिए।
तो सबसे पहले आपने लिखा कि वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। देन दे ब्रेक डाउन देयर फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी, वो खाने को तोड़ते हैं आउटसाइड देयर बॉडी, उनकी बॉडी के बाहर। कैसे? बाय रिलीजिंग डाइजेस्टिव जूसेस, बाय रिलीजिंग डाइजेस्टिव जूसेस। फिर उसके बाद व्हेन दे एब्जॉर्ब, फिर वो डाइजेस्ट हो गया, बड़े मजे से उसको क्या कर लिया आप? एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अच्छा नहीं लग रहा है ना सुन के, पर याद ऐसे ही करना है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। एग्जाम्पल्स क्या है? फंगाई। अब फंगाई के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ब्रेड मोल्ड, मेरा आपके सामने, ठीक है, जब अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं या हमने ब्रेड को रखा है कहीं पे सिंक पे, मान लो जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर लो है, तो ये हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या है? ईस्ट है। फिर क्या है? मशरूम है, ये ईस्ट है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करना है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले न्यूट्रिशन को देखते हैं, विच इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, पहले सुन लो फिर हम डेफिनेशन पे जाएंगे। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब वो न्यूट्रिशन का तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहता है और उससे न्यूट्रिशन बड़े मजे से लेता रहता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर बैठा है न्यूट्रिशन लेने के लिए, उसको बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं उसको? पैरासाइट। और वो बेचारा जिसकी बॉडी के अंदर या जिसकी बॉडी के ऊपर वो पैरासाइट बैठा हुआ है और न्यूट्रिशन लेते जा रहा है, उस बेचारे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं होस्ट। HOST। क्या बोलते हैं? होस्ट। तो अब आप ये डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन के पहले एक और चीज याद रखिए कि ये जो पैरासाइट है ना, ये बड़ा समझदार तरह का इंसान है, समझदार प्राणी है एक्चुअली, कि वो पैरासाइट होस्ट के अंदर या ऊपर तो रहता है, लेकिन वो होस्ट को मारता नहीं है। इट डज नॉट किल द होस्ट, क्योंकि पैरासाइट को पता है कि मुझे न्यूट्रिशन यहीं से मिलेगा। अगर मैंने इसको मार दिया या खत्म कर दिया तो मेरा खाने का सोर्स भी खत्म हो जाएगा। तो पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर या होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता तो है, न्यूट्रिशन तो लेता है, मगर होस्ट को मारता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक तरीका है न्यूट्रिशन का, इन विच द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, अपना खाना उनको मिलता है, फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? होस्ट है, बाय लिविंग इन और ऑन देयर बॉडी, है ना, या तो अंदर रहेंगे या तो ऊपर रहेंगे, विदाउट एक्चुअली killing them. This is so important. Without killing them आपको लिखना है। ओके, अच्छा मैं ये क्या कर रही हूँ, ऐसे क्या होता है ये? ऐसे बच्चे करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं अपने स्कैल्प पे ईचिंग करते हैं। अच्छा, क्यों ईचिंग करते हैं बेटा? क्योंकि उनके सिर में क्या आ जाती है, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? कमेंट्स में लिख के बताओ मेरे को जरा। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं जुएं, है ना। उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उनको इंग्लिश में बोलते हैं लाइस। तो वो जो लाइस है, अब आप समझना, वो लाइस है पैरासाइट, और बच्चा क्या है? हम नहीं, हमारे सिर पे नहीं है। जो छोटा सा बच्चा है बेचारा, वो खुद क्या है? होस्ट है। तो वो होस्ट के स्कैल्प पे, सिर पे कौन आके जम गया है? वो लाइस आके बैठ गई है। वो लाइस है पैरासाइट और वो बच्चा है होस्ट। ठीक है, तो वो क्या करता है? स्कैल्प पे जब जब बाइट करके या पियर्स करके ब्लड निकालने की कोशिश करता है, तब तब क्या होती है? अनबेरेबल ईचिंग होती है। तो वो जो होस्ट है, होस्ट तो बच्चा है, पैरासाइट है जो लाइस है, उसको क्या न्यूट्रिशन मिला? उसको उस होस्ट के, बच्चे के ब्लड से न्यूट्रिशन मिल गया है। ठीक है, बट होस्ट को उसने मारा
नहीं है। आपने कभी कोई न्यूज पढ़ी है क्या कि एक बच्चे को किसी लाइस के इन्फेक्शन से मार दिया? ऐसा थोड़ी होता है। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट को मारते नहीं हैं। तो ये आप देख लीजिए पैरासाइट्स के एग्जाम्पल, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा जो है, देखो ये साइंटिफिक वर्ड है कस्क्यूटा। कोई भी साइंटिफिक वर्ड लिखने का रूल होता है कि अगर वो प्रिंटेड है तो वो ऐसे इटैलिक्स में लिखा जाएगा, और अगर वो हैंड रिटन है, जैसे कि मान लो मैंने ऐसे लिखा हैंड रिटन कस्क्यूटा, तो उसको मैं अंडरलाइन करूंगी। ये साइंटिफिक रूल है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, लेकिन आपको 10th में भी अगर पता चल चुका है तो इट्स नॉट हार्मफुल माय डियर स्टूडेंट्स। तो कस्क्यूटा का हिंदी में नाम क्या होता है? अमर बेल। ये दिख रहा है अमर बेल, जो दूसरे प्लांट के आसपास अपने आप को कॉइल कर लेता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। खुद फोटोसिंथेसिस करके, मेहनत करके खाना नहीं बनाता है। नेक्स्ट, टिक्स, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। ये लाइस, द वेरी फेमस लाइस, ओके। लीचेस, लीचेस ये होते हैं जो ब्लड को सक करते हैं, ब्लड से न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर होते हैं टेप वॉर्म्स, ये रहे वो टेप वॉर्म्स, है ना। तो मैंने आपको बताया कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट की बॉडी के अंदर भी होते हैं, होस्ट की बॉडी के ऊपर भी होते हैं। तो जो होस्ट की बॉडी के ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स, ECTO, एक्टोपैरासाइट्स। जैसे कि जो लाइस है ना, ये लाइस क्या है? एक्टोपैरासाइट, क्योंकि ये पैरासाइट होस्ट की बॉडी के ऊपर है। अब होस्ट की बॉडी के अंदर वाला कोई एग्जाम्पल सोच लो। जैसे कि मेरे पास में पेशेंट आया, एक मदर बोलती है कि मेरा जो बच्चा है उसको पेट में इतना दर्द हो रहा है और उसको मैं जो भी खाने को दे रही हूँ उसका पेट भर ही नहीं रहा है, उसको मैं कितना ही खाना दे दूं वो और ज्यादा खाना मांगे जा रहा है, क्योंकि उसके पेट में क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है। किसका? पैथोजेंस का। कौन सा वाला पैथोजेन? पैरासाइट, जो बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर चला गया है। मम्मा जितना भी आलू के परांठे दे रही है, मम्मा जितना भी हमको खाना दे रही है, वो सारा खाना पेट में जाके उसकी पार्टी कौन कर रहा है? वो पैरासाइट, जो बॉडी के, होस्ट की बॉडी के अंदर है। तो ऐसे पैरासाइट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पैरासाइट्स को हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स, ENDO, एंडोपैरासाइट्स। सो पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टोपैरासाइट्स जो बॉडी के ऊपर है, एंडोपैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर है, मगर दोनों ही होस्ट की हत्या नहीं करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बनाई है, और वो जो पिक्चर है वो किसकी है? ये आपको दिख रहा है ना, मस्कीटो, ओके। तो ये जो मस्कीटो होता है, आप मुझे बताइए क्या ये पैरासाइट है? ये हमको ऐसा बाइट करता है तो हमको ईचिंग होती है ना, फिर हम उसको मारते हैं। तो तुम अब 10th में आ गए हो बेटा, आज तक सोच लो, गिन भी नहीं पाओगे बचपन से तुमने कितने मच्छरों की, कितने ये मस्कीटोज की सॉरी हत्या कर दी है ना। तो अब मैं तुमको बता दूं कि ये जो मस्कीटोज हैं ये पैरासाइट्स नहीं है। हमको बचपन से लग रहा था कि वो हमारा ब्लड सक कर रहे हैं, हमको काट रहे हैं, मतलब वो पैरासाइट है। तो ये भ्रम अपना दूर कर लो, ये मस्कीटो पैरासाइट नहीं होता। अब सुनना, तुमने क्या पाप करे हैं। कोई भी मस्कीटो जो आपको यहाँ पे आके काट रहा है, पहली बात तो वो काट नहीं रहा, वो काट रही है। मस्कीटोज जो काटते हैं वो हमेशा फीमेल्स होती हैं, क्योंकि उन्हीं के पास ऐसे दांतों का स्ट्रक्चर होता है जो हमारी स्किन को इस तरह से पियर्स करके उसमें से ब्लड सक कर सके। और वो जो फीमेल मस्कीटो होती है वो ऐनी आके आपको काटती नहीं है, वो बेचारी तो इसीलिए आके आपकी स्किन पे हल्का सा पियर्स करती है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड की वार्मथ, उस ब्लड की गर्माहट उसको मिल जाए, और उस वार्मथ, उस गर्माहट से वो अपने अंदर ग्रो कर रहे
एम्ब्रियो मस्कीटो को न्यूट्रिशन दे सके, अपने अंदर ग्रो कर रहे छोटे बच्चे को वार्मथ दे सके। तो वो सिर्फ हमारे शरीर की गर्माहट लेती है, वो भी खुद के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। उसमें हमारी बॉडी का कुछ भी लॉस हुआ क्या? हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर से नेग्लिजिबल, ना के बराबर अमाउंट ऑफ प्रोटीन उसने लिया है, उससे हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आपने जो मारा है, बचपन से जो आपने हत्या की है, एक मस्कीटो की नहीं, उसके अंदर उसके बच्चे को भी मारा है। तो नेक्स्ट टाइम से बी वेरी केयरफुल एंड थॉटफुल फॉर दीज क्रीचर्स। इफ दे कम एंड pierce you, let them. It's just getting warm for their own embryos. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैडम ने बोला है तो चलो काटने दो। अरे वो मलेरिया भी फैला सकते हैं, वो डेंगू भी फैला सकते हैं, तो हम उनको ऐसे हटा सकते हैं या ब्लो कर सकते हो आप उनको, मारो मत। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज दिस सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन? आप केवल सुन लीजिए, समझ लीजिए पहले, फिर आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब ये जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है, इट इज जस्ट लाइक अ शादी, इट इज जस्ट लाइक अ मैरिज, जहां पे एक लड़का और एक लड़की, हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की की शादी हो रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों जब फैमिली बनाते हैं तो दोनों मिल बांट के घर का काम करते हैं। कोई पैसे अर्न कर रहा है या दोनों पैसे अर्न भी कर रहे हैं। घर की साफ सफाई का एक जना ध्यान रख रहा है, एक जना खाने का ध्यान रख रहा है, एक जना दूसरे मेंटेनेंस का ध्यान रख रहा है, एक जना पानी का, एक जना इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसे बहुत सारे काम हैं, या एक जना बच्चों के स्कूल का ध्यान रख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक कपल ने आपस में बांट रखे हैं ताकि उनका घर एक अच्छे तरीके से मैनेज हो सके, एक दूसरे की मदद कर सके। लेकिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं कि वो बोल रहे हैं, जैसे वाइफ हस्बैंड को बोलती है कि ओ हस्बैंड सुन लो, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती, है ना। और हस्बैंड बोलता है ओ वाइफ तुम भी सुन लो, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। दोनों बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इसीलिए हैं ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके और एक दूसरे को जीवन जीने में हेल्प कर सके, है ना। तो यही होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ दो लोगों का। एक है एल्गी और एक है फंगाई। ठीक है, अब ये एल्गी और फंगाई दोनों एक दूसरे के साथ रहने का डिसीजन लेते हैं। एल्गी बड़े मजे से फंगस को पूछता है कि फंगस सुनना, मैं तेरे साथ रहूंगा, मेरे पास में ना क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो मैं फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाऊंगा, खुद भी खाऊंगा बड़े मजे से और तेरे को भी खिला दूंगा। तो फंगस कहता कि यार बड़ा अच्छा ऑफर है ये तो फंगस का तो दिल ही खुश हो गया। वो कहता कि हाँ एल्गी तूने बड़ा अच्छा ऑफर दिया है, तो मैं भी तेरे को बदले में कुछ दूंगा। तो एल्गी पूछता है क्या देगा? तो फंगस बोलता है कि एल्गी तू मुझे खाना दे, मैं तेरे को बदले में रहने के लिए शेल्टर दूंगा। ठीक है, तो दोनों बड़ी खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं और इनकी हो जाती है शादी। इस शादी को हम बोलते हैं लाइकेंस। क्या बोलते हैं? LICHENS, लाइकेंस। ठीक है, तो अब एल्गी अगर खाना बना के फंगस को नहीं देगा तो क्या फंगस भूखा मर जाएगा? अगर फंगस एल्गी को शेल्टर नहीं देगा, घर नहीं देगा रहने के लिए, तो क्या एल्गी के पास पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं है क्या रहने की? ऐसा नहीं है। दोनों म्यूचुअल कंसेंट से, एक दूसरे की रजामंदी से साथ में आए हैं ताकि एक दूसरे को थोड़ी सी ज्यादा हेल्प कर सके, मगर एक दूसरे के साथ रहना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायसिस या फिर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब बच्चों को इतने बढ़िया से समझ में आ जाता है ये शादी वाला एपिसोड, तो बच्चे एग्जाम में लिटरली मैरिज लिख के आते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करना भैया। मैरिज सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना। एग्जाम में क्या लिखना है हम पढ़ लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू ऑर्गेनिजम्स, कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के
कंसेंट से, बेनिफिटेड मतलब दोनों को फायदा होता है, बाय लिविंग इन क्लोज एसोसिएशन, एक दूसरे के साथ रहने से, विद ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बाइसिस। ये सिम्बाइसिस कॉलेज नहीं है, ठीक है। अब सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज सिम्बायोन्ट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? सिम्बायोन्ट्स। अब एग्जाम्पल देख लो, लाइकेंस, अभी हमने पढ़ा लाइकेंस, कौन दो लोग हैं यहाँ पे? एल्गी और फंगाई। और एल्गी क्या है? फोटोसिंथेटिक है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। समझ में आ गया? अब हमारा लास्ट न्यूट्रिशन बचा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इज द लास्ट टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ दिस होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये कौन परफॉर्म कर सकता है? देखिएगा आप, है ना, ये हम हैं, ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं आपके सामने, ये अमीबा है, ये आपका कौन है? किसी को याद आ रहा है? ये पिक्चर देख के कोई मुझे बता सकता है? तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से लिख के बता दो। इसको बोलते हैं पैरामीशियम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन भाई साहब क्या होता है? ये वो होता है जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं एग्जैक्टली हमको एग्जाम में वही लिखना है। इसमें होती है 5 स्टेप्स बेटा जी, इसमें क्या होती है? 5 स्टेप्स। पहले वो 5 स्टेप्स का नाम याद करेंगे, उसके बाद में उनको समझेंगे कि वो क्या होता है। याद करने का तरीका सबको याद है? क्या तरीका है? 5-5 बार बोलेंगे। पहले तो देख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली एनिमल जिस तरह से न्यूट्रिशन करता है उसी को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या स्टेप्स है इसकी? पहले पढ़ लो सिर्फ। इंजेशन, इंजेक्शन नहीं है, वो इंजेक्शन नहीं है, इंजेशन, GES, इंजेशन। नेक्स्ट इज डाइजेशन, बोलो डाइजेशन। नेक्स्ट इज absorption, absorption. Next is assimilation, बोलो assimilation, assimilation. Next is egestion, egestion. Okay, 5 बार याद करेंगे। देखो, ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion। एक बार हो गया, अगली बार मेरे साथ बोलो साहब। Ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. Once again. Ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. बिना देखे बोलेंगे। Ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. Next. Ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. ओके, इनके एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। अमीबा, मैंने अमीबा कैसे लिखा है? इटैलिक्स में, मतलब कि ये साइंटिफिक नाम है। अब कभी भी आप इसको कॉपी में अपने हाथ से लिखेंगे तो उसको हमेशा अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि वो साइंटिफिक नाम लिखने का रूल है जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखोगे। अगला, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। अब हम देख लेते हैं कि इनका ये 5 स्टेप्स का मतलब क्या है, ठीक है। इंजेक्शन मतलब होता है खाने को माउथ के अंदर रख देना, वो क्या होता है? इंजेक्शन, खाने को माउथ तक लेके जाना और आगे की प्रोसेस को करना। आगे की प्रोसेस मतलब च्यूइंग, फिर स्वैलोइंग, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो इंजेक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड इन द माउथ, वो होता है इंजेक्शन। फिर है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब समझ लीजिए, डाइजेशन मतलब होता है ब्रेक डाउन। डाइजेशन मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, किसका? ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल सिंपल फूड पार्टिकल्स। खत्म। डाइजेशन की डेफिनेशन बोलो बेटा। इट इज द प्रोसेस ऑफ breakdown of large and complex food particles into smaller and simpler food particles.
फिर उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। भैया ये खाना चला गया हमारे स्टमक में, अब स्टमक में डाइजेशन भी हो गया। अब डाइजेस्टेड खाना जो है वो स्टमक में पड़ा रहेगा, स्टमक में ही रहेगा क्या? नहीं, वहां से ब्लड जो है वो उस न्यूट्रिएंट को अपने पास बुला लेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। कभी भी एब्जॉर्प्शन में बच्चे क्या करते हैं? इट इज द, सुनना हाँ, इट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड। कभी भी एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन में एब्जॉर्बिंग वर्ड नहीं लिखना, उसकी जगह लिखना है ट्रांसपोर्टेशन। या फिर उसकी जगह लिख दो ट्रांसफर। इट इज द ट्रांसफरिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन और फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द ब्लड। ठीक है, तो ये होता है एब्जॉर्प्शन। तो ब्लड ने क्या कर लिया? खाने को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लिया। तो ब्लड अपने पास ही रखेगा क्या? नहीं, अब ब्लड उसको बॉडी के सारे सेल्स तक लेके जाएगा। किसको? वो डाइजेस्टेड फूड को। किसको? वो न्यूट्रिएंट को। फिर हमारी बॉडी के सारे सेल्स जो बड़ी देर से राह देख रहे थे कि कब हमको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, अब ब्लड उनको जाके न्यूट्रिएंट दे देता है। तो वो सेल्स क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स को देके खुश होंगे, न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, बस नहीं, वो उसका इस्तेमाल करेंगे अपनी एनर्जी नीड्स के लिए। उनको जो एनर्जी लगा के काम करना है तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको वो काम करने के लिए वो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे। उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, और लास्ट है अब बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है, जो बॉडी के किसी काम का नहीं है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ, मैंने एक टर्म बताया था लास्ट वीडियो में, इन द फॉर्म ऑफ, बैठने वाला नहीं, in the form of stool. That process is called as egestion. क्या बोलते हैं उसको? egestion. तो अभी हमने जो डिस्कस करा है उसको हम डेफिनेशंस में देख लेते हैं। ingestion मतलब intake of food, simple intake of food. digestion मतलब अभी हमने लर्न कर लिया ये डेफिनेशन, बोलो, breakdown of complex food particles into smaller ones. अब होता है absorption, transportation. मैंने बोला absorption की डेफिनेशन में absorb वर्ड यूज नहीं करना, तो transportation of digested food to all the body parts. Okay, assimilation, utilization मतलब इस्तेमाल करना of digested food to meet energy requirements. हमारी जो शक्ति वाले जो काम होते हैं जिसमें हमको ताकत लगती है, वो सब काम करने के लिए हम डाइजेस्टेड फूड का क्या करते हैं? जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम एसिमिलेशन बोल देते हैं। इजेशन, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, एंड अनएब्जॉर्ब्ड जिसको हमारी बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया कि हमको ये नहीं चाहिए, जब वो बाहर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इजेशन। सबको समझ में आ गया? तो एक बार आंख बंद करके सुन लो, मैं सिर्फ आपके लिए रिवाइज करवा रही हूँ, एंड देन इट्स टाइम फॉर टेस्टपलूजा। ओके, न्यूट्रिशन क्या होता है हमने पढ़ लिया है, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से। न्यूट्रिशन कितने टाइप का है? 2 टाइप का है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक कितने टाइप का है? 2 टाइप का है, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरो ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स कर लेते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हमने डिटेल में आज पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं, कितना पढ़ा है आपने उसका टेस्ट लेने का टाइम आ चुका है, पूरी एनर्जी के साथ, बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट। चलो लेट्स स्टार्ट।
कमेंट्स में आंसर्स लिखेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स its own food from simple inorganic substances. Simple inorganic substances से बनाने वाला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, गलत। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हाँ जी। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, याद है ना, बाहर डाइजेस्टिव जूस निकाल के डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करना, गलत। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये वाला एक्टो पैरासाइट वाला या एंडो पैरासाइट वाला कि भूख खत्म ही नहीं हो रही है, तो ये भी गलत। सही क्या है भैया? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखेंगे कमेंट्स में किसने पहले लिखा है। अगला सवाल, ग्रीन प्लांट्स व्हिच यूज सनलाइट टू मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर शो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं क्या? नहीं, वो तो केमिकल्स का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हाँ जी, फोटो ऑटोट्रॉफिक इसीलिए है क्योंकि वो सनलाइट भी यूज कर रहा है। फोटो, सनलाइट, ठीक है। नेक्स्ट है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन सही है क्या? क्या वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूज करता है? नहीं। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब हमारा न्यूट्रिशन, ऐसा हम धूप में जाके खड़े हो जाए और ऐसा वो धूप धूप बोलेंगे तो हमको आ जाएगा क्या खाना, हमारे अंदर बन जाएगा क्या? नहीं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है। सही जवाब है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन रेडीमेड फूड, बना बनाया खाना फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि वो खुद का खाना नहीं बना सकते हैं। क्या वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है? नहीं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो अपना खाना बना लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, बिल्कुल सही। हाँ, हेटेरोस मतलब अदर, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन दूसरों पर डिपेंडेंट होना। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भाई साहब ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, सनलाइट वाला है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सही है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। सही जवाब है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जस्ट अ मोमेंट। Okay, so moving on to our next question. Fungi like mushrooms and bread mold obtain nutrients from dead and decaying organic matter. Their mode of nutrition is called parasitic nutrition. No, अभी पढ़ा है हमने बेटा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यस, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ये तो लाइकेंस वाला था, शादी वाला था, याद आया? एल्गी और फंगाई जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की इच्छा से रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सिम्बायोटिक गलत हो गया। होलोजोइक न्यूट्रिशन अभी हमने पढ़ा, जहां पे इंजेशन होता है। स्टेप्स बोल दो, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डाइजेशन। तो उसमें तो ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं, है ना। पैरासाइटिक में भी या तो बॉडी होस्ट के ऊपर या तो होस्ट के अंदर होता है। और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने अभी लर्न करी थी, तो इसका सही जवाब क्या है? सैप्रोफाइटिक। अच्छा, खत्म, ये भी आपका टॉपिक खत्म। अगले लेक्चर में देखते जाओ क्या पढ़ना है हमको। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, मतलब अगला वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। देन छुपा रुस्तम डोज 1, ये क्या बात है भैया। छुपा रुस्तम डोज 1 मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसमें छुपे हुए हैं ढेर सारे सवाल जो यूं तो हमें नहीं दिखते, मगर एग्जाम में बूम
करके आ जाते हैं। तो इसके लिए छुपा रुस्तम डोज 1, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो डोज तो मैं दूंगी ही सही, लेकिन आपके लिए पढ़ाई वाले डोज होंगे और ऐसे बहुत सारे डोजेस इस चैप्टर में आने वाले हैं। एंड लास्ट में हमारा फेवरेट टेस्टपलूजा। Okay, so see you all in next lecture.